नमस्कार, मैं राणा यशवंत में मोतिहारी में हूँ। मोतिहारी का मतलब ये है कि पूर्वी चंपारण, बेतिया पश्चिम चंपारण, मोतिहारी पूर्वी चंपारण। चंपारण के इन दो ज़िलों के भीतर कुल मिलाकर के 21 सीटें हैं, 9 बेतिया की और 12 मोतिहारी की। इन 21 सीटों के लिए इस बार 243 सीटों वाली विधानसभा के भीतर एक बड़ी लड़ाई है। आप अगर यहाँ आ जाते हैं तो नेताओं का आना जाना लगा रहता है। तेजस्वी यादव 2 दिन पहले आए थे, आज योगी आदित्यनाथ आए थे, अमित शाह उससे पहले आए थे। यहाँ के लोगों के बीच में चुनाव को लेकर के गहमा गहमी है। अभी जो 12 सीटें हैं यहाँ की, यानी मोतिहारी की, 9 सीटें एनडीए के पास हैं और आप पीछे जाते हैं बेतिया में तो वहाँ भी एनडीए का दबदबा है। यानी कि चंपारण एनडीए के लिए एक मुनाफे का सौदा रहा है। लेकिन इस बार क्या हो सकता है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। जब चंपारण की बात आती है तो इतिहास में इसका अपना एक अलग स्थान है। महात्मा गांधी चंपारण आए 1917 में। जो नील के किसान थे उनकी खातिर उन्होंने आंदोलन किया, सत्याग्रह, और उस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को झुकाया। और उस सत्याग्रह से यह संदेश गया या यह भरोसा देश के लोगों के भीतर पैदा हुआ कि अंग्रेज़ी हुकूमत को झुकाया जा सकता है, आज़ादी की उम्मीद पूरी की जा सकती है। इसलिए चंपारण की ज़मीन जो है भारत के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अंग्रेज़ी के बहुत बड़े उपन्यासकार हैं जॉर्ज ऑरवेल, उनको आप जानते होंगे, और ऑरवेल का जन्म भी मोतिहारी में ही हुआ, इसी शहर में थोड़ी ही दूर पर जहाँ से मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो शहर के भीतर अभी गहमा गहमी है, चहल पहल है, लोग बाज़ार में हैं, ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। लिहाजा इनसे बात करना और यह जानना कि इस बार चंपारण क्या कहता है ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं। अब ये जयपुरी हांडी चाट है, मोतिहारी में जयपुरी हांडी चाट। ये हिंदुस्तान है, एक शहर का नाम दूसरे शहर में, दूसरे का तीसरे शहर में। अब दिल्ली में आप जाएंगे तो चंपारण मीट मिल जाएगा आपको। तो चंपारण का मीट बहुत पॉपुलर है दिल्ली में, बाकी जगहों पर भी आउटलेट्स आपको दिखाई पड़ते हैं। तो हम चंपारण में हैं और मोतिहारी में। आपका समोसा गिर गया? समोसा नहीं, ये टिक्की चाट, पपड़ी गिर गई। हाँ, पपड़ी गिर गई। तो यहाँ इतनी बड़ी भीड़ है, हाँ। तो इनके यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? बहुत टेस्ट होता है क्या इसमें? मैं तो पहली बार आया हूँ बैंगलोर से। अच्छा, आप हमारा मैडम? नानी का घर है। हम भी बाहर से ही आए। अच्छा, ठीक है। आप चाट खा रही हैं, यहाँ बड़ी भीड़ है, क्या बहुत जायकेदार होता है क्या? जी, टेस्टी बनाते हैं ये, और चटपटा भी रहता है। और देखते हैं कि इनका थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ देते हैं, इसलिए हम लोग साफ सफाई का ध्यान रखें। जी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। ये चुनाव चल रहा है, आपके यहाँ चुनाव है, जी, तो क्या लग रहा है? चुनाव तो बताएं कि हर समय आती है, हर 5 साल के बाद आना ही। आता ही है, एक वोटर भी कुछ सोच के ही वोट देता है। जी जी, हम बस यही चाहते हैं जिसको भी चुने वो बेहतर करे अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए, अच्छा से अच्छा करे। यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट देखने को मिले, कुछ नयापन लगे हर 5 साल के बाद, ये ना कि उसी तरह से देखते हम लोग आ रहे हैं। तो अपने विधायक से आप उम्मीद रखते हैं कि वो आएंगे तो कुछ अच्छा होगा, कुछ आगे और नया होगा। हम लोग यहाँ से दूसरे जगह जाते हैं, हम लोग के यहाँ भी कुछ बहुत सारे पर्यटन स्थल है, लेकिन इग्नोर के चलते यहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते हैं। उसका प्रचार प्रसार करें, उसका डेवलपमेंट करें। अदर स्टेट में जाते हैं तो अभी जो आपके विधायक हैं वो आपकी उम्मीदों में खरा उतर रहे हैं? बहुत तो नहीं कहेंगे जी, कुछ ठीक है, कुछ खराब भी है। अगर वो आते हैं तो सुधार करें, नए आते हैं तो और सुधार करके लाएं। जी, मेरा यही कहना है। जो मतदाता है देखिए कितना वो नाप तौल करके बोलता है, आप समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है। ये अच्छी बात है कि वो सीधे जा कर के ईवीएम में ही अपना फैसला सुनाता है। कैसे हैं आप? जी अच्छे हैं। क्या नाम हुआ? डॉक्टर अभय कुमार। कितनी दूर से चाट खाने आए हैं आप? एक्चुअली छतौनी के पास से। हाँ, मतलब कुछ किलोमीटर तो होगा ही। लफन 1 किलोमीटर। अभी ये जो चुनाव का मौसम है, हाँ जी। ये चहल पहल आपके बाज़ार में बहुत है, हाँ। लोग बतिया भी रहे हैं, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं चर्चा चल रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, जिसको जिसको वोट देना है वो ऑलरेडी पब्लिक प्री डिटरमाइंड है। ये लुक लुभावन देने से कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सबको समझ में आता है। पहले का भी लोगों को याद है कि क्या था, अभी क्या है, और ये चीज़ नहीं है कि कोई किसी को मोटिवेट कर देगा।
ऑल मैक्सिमम पब्लिक इज प्री डिसाइडेड। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वायदे किए जा रहे हैं उस पर नहीं आपको नहीं जाना है, है। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी हो रहा है, जैसे जो हमें मिला, एक समय हम लोगों ने बचपन में देखा है कि सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं हुआ करती थी, 5 बजे के बाद हम लोग घर से नहीं निकलते थे। वो चीज़ हमारे दिमाग से निकल नहीं पाता है ना। हमारे माँ बाप 4 बजे घर में घुसा देते थे, नहीं बाबू बाहर नहीं जाना है, आप लौटोगे कि नहीं कोई पता नहीं है। वो सब चीज़ें दिमाग से जा नहीं पाती आदमी की। अब रह गया चेंजेस हैं, वी विल एक्सेप्ट द चेंजेस। आप तो संकेत साफ साफ दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल आमतौर पर पूछा जाता है कि जो बात 20 साल पहले गुजर गई है, एक नया नेता अपनी तरफ से भरोसा दे रहा है। देखिए, भरोसा देना उनको भी एक समय मिला था नीतीश जी के साथ काम करने का, ये हम लोग मानते हैं। ये प्रोमिसेस आर कि ऐसा है कि जो फुलफिल कर सकते हैं, बट वी विल टेक टाइम। भैया एक हमारे लिए बना देना जी, है ना। आपके इस चार्ट की बड़ी चर्चा है यहाँ, हैं? तो आइए यहाँ ज़रा आगे आ जाते हैं और आगे चलते हैं, यहीं बैठते हैं, चाय की टपरी है। कैसे हैं आप लोग? हम चुनाव को लेकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो आप लोग बैठे थे तो हमने कहा कि बतिया लें। आपके यहाँ क्या लग रहा है? ठीक है। ठीक है जी, तो जो है ठीक है कि जो आएगा वो ठीक है? अब तो भविष्य बताएगा। आप क्या बता रहे हैं? वो तो मतदान है, मत नहीं कहा जाता है। तो अभी आप संतुष्ट हैं? मतदान में मत है, भीतर वो रखिए उसको जी। तो अभी संतोष है कि संतोष है कि उम्मीद है कुछ? अब देखिए बड़ा मज़ा आता है बिहार में बतियाने में। आदमी जो है आपके दिमाग का दही बना देता है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। क्या माहौल है? देखिए, पटना के बाद मोतिहारी से अच्छा कोई साफ सुथरा शहर है ही नहीं। 4-4, 5-5 ओवर ब्रिज इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। अच्छा, अब इससे अच्छा बात क्या हो सकता है? मोती झील का सौंदर्यीकरण हो रहा है। अब इससे अच्छा बात क्या होता है? हमें बदलने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जो चल रहा है सब ठीक है? एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जो तेजस्वी कह रहे हैं वो गड़बड़ है? देखिए, तेजस्वी के बात में वेट नहीं है। क्या है? अब जैसे उन्होंने कहा हर घर नौकरी देने का, जो कि संभव दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश बाबू अगर कहते हैं तो उसमें वजन दिखाई देता है, लेकिन तेजस्वी बाबू के बात में वजन एक नहीं ही दिखता। बात नीतीश बाबू कहते हैं तो वजन है, वही बात तेजस्वी कहते हैं तो वजन नहीं है। वजन नहीं है, इसका कोई कारण तो होना चाहिए। कैलकुलेशन। अनुभव। 3 करोड़ परिवार है लगभग, हाँ। सबके घर में एक एक को दिया जाएगा नौकरी। उसके पैसे कहाँ से आएंगे, कभी ये सोचे हैं? ये बात तो है। ये बात हम नहीं, प्रायः सभी लोग कहते हैं। अच्छा, तो आपकी तरह यहाँ सोचने वाले कितने लोग हैं? लगभग 80%। अच्छा, तो आप जो कह रहे हैं इसके लिए अपना एक हिसाब किताब ये बता रहे हैं। क्या भैया, कैसे हो? अच्छे हैं अंकल। क्या नाम हुआ? आकाश कुमार नाम हुआ। आकाश कुमार। तो वोट दोगे ना इस बार? जी जी, मैं वोट देते आता हूँ। हाँ, तो क्या सोच के दोगे? वोट तो देखिए, यहाँ का हम अगर प्रमोद कुमार को वोट देते हैं तो नीतीश के वजह से दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी बहुत ही मतलब अच्छे मुख्यमंत्री हैं। इनसे अच्छे मुख्यमंत्री हम अपने लाइफ में नहीं देखे हैं। और ये नीतीश मुख्यमंत्री जो हैं, हमको याद है कि जब हम स्कूल में ज्ञानोदय में पढ़ते थे तो 20-20 रुपया लेकर चंदा लेकर ट्रांसफार्मर लगवाते थे। आज ये है कि 1 घंटा में ट्रांसफार्मर लग जा रहा है। ये नीतीश कुमार का देन है कि मेरी बेटी हुई प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक फॉर्म भर दिए, उसमें 6,000 रुपया आ गया। तो हम नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा, मतलब हम ऐसा मतलब काम है नीतीश कुमार का कि मतलब हम उनसे वो जब भी मिलेंगे उनका हम पैर पकड़ लेंगे। वो बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। आपको ठीक लग रहे हैं? हम यहाँ पे वोट देंगे प्रमोद कुमार जी को तो केवल नीतीश कुमार के वजह से देंगे। हम नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, ऐसे है नहीं कि वोट दिया जाए ना, लेकिन हम केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं। बहुत अच्छे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। चचा कैसे हैं? तबीयत ठीक?
क्या लग रहा है इस बार? नीतीश। अच्छा, चाचा किसको बुला रहे हैं? अच्छा, आइए आप। क्या लग रहा है? ललटेन ललटेन, हाँ। चाचा बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उठा करके बता दिया ललटेन ललटेन ललटेन। तो ये देखिए चाय की टपरी है, लेकिन इस टपरी पर दोनों तरफ के लोग आपको मिलेंगे और दोनों आराम से बैठ कर चाय पी रहे हैं, गपिया रहे हैं। हिंदुस्तान यही है। मैं चुनाव को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ, तो यही सवाल ये है कि वोट जब आप देने जाते हैं, क्या सोच के देते हैं? आपके आसपास जो लोग बतियाते हैं, क्या बतियाते हैं? माहौल कैसा है? प्रत्याशी के ऊपर वोट दिया जाता है। जो प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। तो अभी आपके सामने दो मुख्य प्रत्याशी हैं। दो प्रत्याशी हैं, तो अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है कि देना किसको है। अभी डार्क में है, क्या कि दोनों अभी नाप तौल कर रहे हैं कौन अच्छा है कौन। अभी ठीक है, दोनों प्रत्याशी ठीक है। प्रमोद जी भी अच्छे हैं, देवा गुप्ता भी अच्छे हैं, दोनों आदमी अच्छे हैं। अब उस दिन डिसाइड कर जो जीत रहा होगा उसको जिता दिया जाएगा, और क्या। अरे अपना भी तो कोई फैसला होना चाहिए, जो जीत रहा है उसको जिता देंगे। अभी इतना जल्दी तो अभी 3-4 दिन टाइम है ना, तो देखा जाएगा। तो 3-4 दिन में जो विचार है ना उसको पकाया जाएगा और उसके बाद एक फैसला जो है ना वो बनाया जाएगा। तो विचार पका करके फैसला बना करके और बिहार का मतदाता जो है वो पहुंचेगा वोट डालने के लिए। आप तो बर्गर बना रहे हैं, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो ये आपकी शॉप दवा की है? अच्छा, क्या नाम हुआ? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार। कमलेश जी, ऐसे चल रहा है यहाँ, आपको क्या लग रहा है? ऐसे ऐसे तो नहीं चल रहा है, एक तरफा चल रहा है। एक तरफा क्या है? वन साइडेड कमल। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम भाजपाई हैं इसलिए है। हम अपने नज़र से देख अपनी रहे नज़र से आप देख रहे हैं जी कि आप बीजेपी के हैं, ये लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ मिल रहे हैं हाँ। जो कह रहे हैं कि नहीं, बदल करके ही हमको संतोष मिलेगा। क्या बदलना है? 10 साल पहले आप कहाँ थे? 10 आज साल कहाँ पहले हैं? नीतीश अब ना आज कहाँ हैं? अच्छा, हाँ। जो विकास है वो विकास तो आप पहले 25 साल भी देख चुके हैं। तो कम से कम 10-20 साल का जो विकास देख रहे हैं उस पर तो आगे बढ़िए। अच्छा, हमारी अपनी सोच ये है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो विकास हो रहा है वो पहले नहीं हो रहा था, अब कैसे? आप पहले क्यों नहीं? हाँ बोलिए ना। पकड़ के बुलाए हैं कि जाइए मत, हमसे बतियाइए। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। चुनाव में वोट कहाँ देना चाहिए आपको? चुनाव में क्या वो सही चीज बने, सरकार बदलना है, नया सरकार लाना है, यहाँ बदलना है। हम लोग 20 साल 25 साल से एक उम्मीदवार को हम लोग जिता रहे हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तो हर पब्लिक को दिक्कत है। हाँ। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में ना है। नया प्रत्याशी आएगा, युवा प्रत्याशी खड़ा है, जीतेगा तो विकास करेगा। हाँ। तब अब हमेशा एक आदमी को ढोया जाएगा तो काम थोड़ी चलेगा। हाँ। नया चीज़ आएगा तब ना नया चीज़ होगा। ये देखिए, ये आजू बाजू बैठे हुए हैं और दोनों लोग हमसे पहले मुंह जोड़ के बतिया रहे थे और जैसे हम आए तो वो कह रहे हैं कि एक ही तरफ की हवा चल रही है। ये कह रहे हैं कि नहीं, वो अपने जगह पे है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपने जगह पे, उसे नहीं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अपनी अपनी राय है, अपना अपना वोट है, हम देंगे। मोतिहारी में अब मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलता चाहता हूँ। अब मोतिहारी के मीना बाज़ार में मैं आ गया हूँ। मीना बाज़ार मतलब मुग़ल काल में हुमायूं ने एक बाज़ार की व्यवस्था शुरू की शाही परिवार की महिलाओं के लिए कि महिलाएं कहाँ शॉपिंग करेंगी, तो उनके लिए अलग से बाज़ार बनाया गया। उसको मीना बाज़ार कहा जाता है। तो महिलाएं आती थीं, शॉपिंग करती थीं, ख़रीदारी करने के बाद उनके मनोरंजन का इंतज़ाम भी मीना बाज़ार में हुआ करता था। अकबर के पीरियड में मीना बाज़ार काफ़ी लोकप्रिय हुआ, लेकिन समय के साथ साथ अब इसकी शक्ल सूरत बदल गई है। लेकिन मीना बाज़ार नाम है। जहाँ कहीं मीना बाज़ार हो, इसका मतलब ये है कि शाही परिवार के या वहाँ की संभ्रांत कुलीन परिवार की महिलाएं हुआ करती थीं, उन महिलाओं के लिए बाज़ार। तो अब ये मीना बाज़ार है और यहाँ सब्ज़ी की दुकानें कतार से लगी हुई हैं और ये चंपारण है पूर्वी वाला। कैसे भैया, कैसे खीरा? 40। अच्छा, ठीक ठाक ही है अब तो। हाँ, कहाँ से मंगाते हो? मंडी से लाते हैं।
मंडी से। अच्छा, अभी ये जो चुनाव चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? आप तो दिन भर घूमते होंगे, लोग आते होंगे, बोलते बतियाते होंगे आप। ये सब मोदी के बारे में कह रहे हैं लोग कि उसी को वोट देना है। चुनना तो सरकार राज्य की है। सब कोई अपना अपना विचार करे। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि मोदी को वोट देना है। आप वोट देते हो? किसी और बोलना चाहेंगे। मोतिहारी में जो लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है, हमारा डीआरसीसी ऑफिस है, वहाँ से इतने बच्चे लोन लेके इंजीनियरिंग हो गया, नर्सिंग हो गया, इतने सारे स्टूडेंट पढ़ाई किए हुए हैं। सरकार इतनी सुविधा दी हुई है हम लोगों को, पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी तो मोतिहारी में इतना डेवलपमेंट हुआ है। और बीजेपी के जो हमारे एमएलए हैं वो इतने मतलब शांत मतलब होता है ना नॉर्मल, जो आम पब्लिक के बीच भाई भाई के बीच आकर मतलब वैसे विधायक हम नहीं देखे। और इतना बिहार में मोतिहारी में नीतीश कुमार तो इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं कि तो फिर से 100% उन्हीं की सरकार बन रही है। अच्छा जी, देखिए ये स्टूडेंट नौजवान होने के हैं नाते। और हम लोग वो नर्सिंग मैंने वोट किया देते हुआ हो? है, मैंने नर्सिंग किया हुआ है पटना में, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल है ना, वहीं से। इतने बच्चे मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को इंजीनियरिंग कराया, वो डीआरसीसी से लोन, इतना तक कि अभी जब तक नौकरी नहीं होगी तब तक वो लोन देना भी नहीं है, सिर्फ एफिडेविट जमा कर देना जब तक आपकी नौकरी। अब इससे ज़्यादा सरकार क्या सुविधा दे सकता है? सरकार की योजनाएं पहुंचती हैं, फ़ायदा पहुंचता है तो लोगों की इसी तरह की बात सामने आती है। कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ? मेरा नाम अवधेश साहू हुआ। अवधेश जी, ये बाज़ार में बाकी जो लोग कह रहे हैं आप ही वही हैं क्या? जी हम वही हैं, जो पहले से वही हैं। क्या हैं? बीजेपी है। काहे हैं? सब कुछ मिल रहा है, सुविधा हम लोग तो है। कुछ गड़बड़ थोड़ी है कि हम लोग सरकार बदलेंगे। जो शांति माहौल है, अभी जो शांति चल रहा है, सब कुछ हो ही रहा है, सरकार सुविधा दे ही रही है, तो हम लोग बदल लेंगे कैसे? तो आपकी दुकानदारी ठीक ठाक चल रही है? बढ़िया चल रहा है। कितना कमा लेते हैं रोज़? हम लोग जितना कमाते हैं, जितना घर द्वार चल जाता है, खर्चा चल जाता है। हम लोग खुश हैं इतना में। अच्छा, आगे चलते हैं। चूँकि पड़ोस में दो लोगों ने एक ही तरह की राय दी है, तो जितना आगे जाएंगे शायद राय बदल जाए। भारत में तो कहते हैं कि पानी और बानी यह बदलने लगते हैं जैसे जैसे आप फासला तय करते हैं। अब यहाँ सब्जी की बहुत बड़ी मंडी है भाई। और कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। संजय जी, चुनाव का मौसम चल रहा है, आपके शहर में तो हर नुक्कड़ चौराहे पर लोग यही बतिया रहे हैं, आप क्या बतियाना चाहेंगे? हम लोग जिसको मतलब आगे में काम कार्य करता जो है उसी को हम लोग भी वोट देंगे। तो कौन करेगा? चाहिए जो पार्टी बदलाव करेगा उसी को आदमी देगा वोट। जब कंपटीशन आएगा तब ना कोई विकास के ओर चलेगा। जब एक दूसरे को टकराव होगा, जो चारों बगल आपको जिधर आपको माने चारों बगल आपको जिधर आपको कंपटीशन होगा, चारों बगल आपको लेकर जाना होगा, कंपटीशन लगाया जाएगा तो सब लोग एक और फेंकने लगेगा। अभी कोई दंगल है। कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? ददन उपाध्याय। तो ललन जी? ददन उपाध्याय। दलन जी? ददन ददन ददन। अच्छा, ददन उपाध्याय। क्या लग रहा है चुनाव को? चुनाव तो हम लोग मैंने मोतिहारी में तो नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं उससे नरकटिया हुए। अच्छा, आपका नरकटियागंज है। नरकटियागंज बताइए, है तो चंपारण में ही ना? नरकटिया विधानसभा है तो चंपारण ही ना? हाँ, चंपारण में है। तो क्या लग रहा है आपको? अभी हम लोग क्या, हम लोग तो नीतीश को करते हैं। नीतीश को देंगे? कारण? कारण तो विकास करते हैं, विकास करेगा। विकास वही जो हम लोग जो देते हैं वही देते हैं दूसरे को। ये जो कहा जाता है कि वो अब थक गए हैं, ना ऐसा सरकार नहीं चला पा रहे हैं। नहीं ऐसा कोई नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। तो ददन जी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है भाई। और बेचिएगा गोभी, आलू, आंवला कितना बढ़िया है भाई। कहाँ से लाते हैं आप? मंडी से ले आते हैं। मंडी से ले आते हैं। कैसे किलो है? 50 रुपये किलो। तो 1 किलो तो आप तौली दीजिए मेरे लिए। आंवला ये मंडी कहाँ है आपकी? छतौली। ये बताइए कि अभी जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है? लग रहा है ऐसे
गुप्पा वोट बा से जीदी से वही गुप्पा काम बा। हाँ केहू के कहल ना जाई, केहू के कहल ना जाई एमे कोनो काम में। लेकिन रौदा तो कहम दूँ हम कैसे कही मैंने छुपा छुपी काम होता होई। तो चुप्पा चुप्पी में क्या हुई? छुपा छुपी में हुए फूल। चुप्पा चुप्पी में भी फूल? हम तो समझने की चुप्पा चुप्पी कुछ आओ होई। अच्छा चुप्पा चुप्पी में फूल, फूल का है दे दीजिए हमको, हम आ रहे हैं, तौल के रखिए और फिर हम ले जाएंगे। कैसे हैं आप? पपीता कैसे चल रहा है आजकल? तो ये तो कच्चा वाला है सब्जी के लिए, सलाद के लिए। तो क्या नाम हुआ आपका? फूल मोहम्मद साहब, आपको क्या लग रहा है जी चुनाव में क्या लग रहा है? यार देवे गुप्ता लग रहा है, दूसरा कौन लगेगा? देवा गुप्ता आरजेडी वाले? आरजेडी वाला काहे? हाँ इसलिए सब हमकी सबका थी है। ये जो कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी की सरकार आ गई तो जंगल राज आ जाएगा, फिर वही पुराने दिन आ जाएंगे। जंगल थोड़े है, जंगल थोड़े आएगा। अब देखिए क्या होता है, आदमी अथिए में कहेगा। हाँ वो जी बोलिए। ये देखिए टनाटन बोलने के लिए बोल रहे हैं लेकिन वो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। आप टनाटन बोलिए। उससे ज़्यादा जंगल तो अभी है। पहले तो मतलब कि हम लोग मतलब 2 बजे रात तक ले घूमते थे, अभी जाके 12 बजे तो पुलिस पकड़ के अंदर कर देगा। जंगल राज तो यही है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नईम। तब तो आप कह रहे हैं कि रात में 12 बजे जाइए तो पुलिस पकड़ लेती है ना? तो ये व्यवस्था आपको ठीक नहीं लग रही है। तो नईम साहब ने अपनी राय दी है। ये ड्राई फ्रूट्स की दुकान है। कैसे हैं आप लोग? ड्राई फ्रूट्स कहाँ से मंगाते हैं? दिल्ली से मंगाते हो? चांदनी चौक जाते होंगे? नहीं सर, फोन से आ जाता है। फोन से आ जाता है। फोन से ही आ जाता है, जाने आने की जरूरत नहीं है। पार्टी है, जाना पड़ता है। तो अगर क्वालिटी खराब आ गई तो हो जाएगा चेंज हो जाएगा, खराब नहीं आएगी। जैसे अखरोट है, बाई चांस की बात है कभी लौट पुराना आ जाए हाँ तो वापस हो जाता है। तो ये अखरोट कैसे है? ये 1200 रुपये किलो है। 1200 रुपये किलो है। और अंजीर? ये 1400 किलो का है, 1400 रुपये किलो का है। 1400 किलो। इसमें 800 का भी है, 1000 का भी है। तो ये क्या है? क्वालिटी में अंतर है सर। क्वालिटी में अंतर है। अंजीर आपको मालूम है कि हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा? अफगानी से आता है अंजीर, कश्मीर से भी आता है जी। ये बताइए, वो चुनाव है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता हुआ। तो अमित जी क्या लग रहा है आपको? चुनाव देखिए, सच्चाई यही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जिसको जितना चिल्लाना है चिल्लाए, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो अच्छा काम करेगा वो निकलेगा। अभी आप गुप्ता जी हैं, कई जगहों पर मैं बैठा, लोगों ने कहा कि गुप्ता जी लोग इस बार पलट रहे हैं। सब कुछ है क्योंकि आरजेडी से देवा गुप्ता हैं। नहीं होगा सर, वो कुछ भी नहीं होगा। सरकार बीजेपी की ही बन रही है, आप बेफिक्र रहिए। कितना भी कोई चिल्लाएगा कुछ नहीं होने वाला है जी। क्या ऐसा क्यों है? क्यों है, अब हम क्या करें? पोल है, न्यूज़ देखते हैं, वही बता रहे हैं जी। ओपिनियन पोल पे जा रहे हैं? आप जो यहाँ अच्छा लगा वो बताएंगे नहीं किस पे डालना है। हम जो डालना होगा हम डाल देंगे जी। अब न्यूज़ देखते हैं तो लोग सब बोल रही बात है। अब 70 में आपको 67 सीट आ गया दिल्ली में, पोल ने बताया, हम लोग थोड़े जानते हैं। अब देखिए आ गया केजरीवाल का सीट वहाँ पे। यहाँ पे कोई भी सरकार, जो भी जनता अच्छा काम कर रहा है उसको लोग वोट दे रहा है। पोल तो कई बार गच्चा भी दे देता है। देखिए ना 14 तारीख को पता चल ही जाएगा। देखिए यहाँ आदमी जो है उसके पास हर तरह का लॉजिक रहता है, तर्क है। पोल देखे करते हैं, हमने कहा कि पोल गच्चा दे देगा, तो बोले कि देखिए ना 14 तारीख को तो सब पता चल ही जाएगा। अब यहाँ एक दुकान बड़ी सी है कपड़े की। और सर कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? देवप्रिय मुखर्जी। देवप्रिय मुखर्जी जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। आप सर? राकेश कुमार सिन्हा। अभी हम यहाँ आए हुए हैं चुनाव को लेकर के, तो ये जानने की कोशिश में हूँ कि क्या है, क्या चल रहा है। चूँकि वैसे तो उहापोह की स्थिति रहती है, कहीं जाइए तो लोग कहते हैं अच्छा ये भी जीत जाएगा, वो भी जीत जाएगा, लेकिन आप अंदर खाने जाते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है। आप चूँकि यहीं रहते हैं, बहुत लंबे समय से हैं, तो आप भी घूमते हैं पूरे ज़िले में, आपका अंदाज़ा क्या कह रहा है? हमको लगता है इस बार काफ़ी टफ फाइट है। यूजुअली ये पूरा बेल्ट बीजेपी के फेवर में ही रहता है।
पिछले 20-25 सालों से। लेकिन इस बार का जो सिनेरियो है, एक तो करंट जो विधायक हैं अभी, वो इस बार छठी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है ही है। इसके अलावे बीजेपी से भी 2 बागी उम्मीदवार भी खड़े हो गए हैं। वो उनको जो भी वोट मिलेगा वो बीजेपी का वोट काट के ही वो उनको मिल रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर बीजेपी के लिए है। एट द सेम टाइम यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के जो कैंडिडेट हैं उनका तो कुछ फिक्स्ड वोटर है सो है, और वो चूँकि ओबीसी समाज से हैं तो अपने समाज के भी कुछ वोट वो ले रहे हैं। लेकिन आफ्टर ऑल जो बैलेंस फैक्टर है उससे लग रहा है कि बीजेपी ही फिर इस बार रिपीट करेगी, लेकिन मार्जिन बहुत कम होगी। 2 बागी लोग हो गए हैं, जनसुराज भी यही है, और आरजेडी और बीजेपी के दोनों कैंडिडेट आमने सामने हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि वोट परसेंटेज का मार्जिन बहुत कम रहेगा, वही होगा क्योंकि उत्तरी बिहार भाजपा का कैडर वोटर है। भाजपा लोग यहाँ भाजपा को वोट देते हैं, न कि कैंडिडेट को। इसीलिए कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। भाजपा का जो कैडर वोटर है वो भाजपा को वोट देती है। आप तो सीए हैं, दिन भर लोगों से मिलते जुलते रहते होंगे, कई इलाकों के लोग भी आपके पास आते होंगे, उन लोगों की राय क्या कह रही है? देखिए, राय तो यही कह रही है, लोग थोड़ा एनवायर्ड जरूर हैं भाजपा के कैंडिडेट से यहाँ, लेकिन फिर बोलते हैं कि भाई क्या है, हम लोग तो जो भाजपा को वोट देना है तो भाजपा को वोट देंगे। और उसके उनका जो सब्स्टिट्यूट है, जो 2 सब्स्टिट्यूट हैं, एक जनसुराज और एक और जो कोई भारद्वाज खड़े हुए हैं यहाँ से निर्दलीय में, वो लोग भी थोड़ा कुछ वोट काटेंगे। लेकिन पब्लिक का, हमारे व्यवसायी जो व्यापारी लोग जो आते हैं वो कहते हैं वोट क्यों बर्बाद करें। ठीक है, इसलिए संभावना वही है। लोग कहते हैं कि देवा गुप्ता बिरादरी से हैं, तो गुप्ता बिरादरी जो है उनके साथ चली जाएगी, इसलिए उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, या जो यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों से जो बातचीत हुई है तो उनके दिमाग में एक बात ये ज़रूर चल रही है कि व्यवसाय के लिए कोई भी व्यावसायिक वर्ग है वो शांति खोजता है। देवा गुप्ता के साथ एक डिसएडवांटेज क्या है कि जो राजद का जो बैकग्राउंड है वो उनके लिए डिसएडवांटेज है। ठीक है, वो उस मैं यही पूछना चाहता हूँ, जो लीडरशिप होती है उसकी एक इमेज हो जाती है, तो उसका भी वोट प्रेशर होता है क्या? बहुत ज़्यादा। क्योंकि कोई भी जब वोट डालता है तो सिर्फ कैंडिडेट को नहीं देखता है, वो देखता है कि अगर इस व्यक्ति के जीतने से सरकार में कौन आएगा, और उस सरकार में जो व्यवस्था होगी उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे व्यवसाय पर या हमारे जीवनचर्या पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों के दिमाग में है, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है ये बात जो है वो काफ़ी लोगों के दिमाग में हिंट कर रही है कि शांति बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा भाजपा को मिल रहा है। जब आप घूमते हैं तो पहले जब लोकल कैंडिडेट पर बात करते हैं तो आपको जाति का समीकरण समझ में आता है, उसके बाद ऊपर उठते हैं और आप सेंट्रल लीडरशिप की बात करते हैं, स्टेट लेवल की लीडरशिप की बात करते हैं, तो फिर दोनों की इमेज, दोनों को लेकर के लोगों की राय, ये दोनों समझ में आता है। तो एक मोटा अनुमान आप लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं लोकल लेवल पर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी भी चर्चा करता हूँ, फिर लीडरशिप की बात करता हूँ, तो एक अनुमान आपको लगने लगता है। आप तीनों लोगों ने जो कुछ कहा है आपने सुना होगा, जाहिर है आपकी अपनी एक राय होनी चाहिए।